जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करने वाले हैं वन नेशन वन इलेक्शन से रिलेटेड 50 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो इन्हें आप नोट भी करते जाएं। दोस्तों, वन नेशन वन इलेक्शन का मुद्दा काफ़ी चर्चा का विषय रहा है, तो इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए ये वीडियो भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आप इस पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, वन नेशन वन इलेक्शन का क्या अर्थ है? आंसर हो जाएगा लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय के चुनाव एक साथ हों। तो वन नेशन वन इलेक्शन में जो लोकसभा के चुनाव होंगे और जो विधानसभा के चुनाव होंगे और जो स्थानीय निकाय के चुनाव होंगे वो एक साथ होंगे। तो वन नेशन वन इलेक्शन का अर्थ है लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय के चुनाव एक साथ। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में एक देश एक चुनाव यानी वन नेशन वन इलेक्शन के लिए कौन सा संविधान संशोधन बिल पेश किया गया है? आंसर हो जाएगा इसका 129वां। तो लोकसभा में वन नेशन वन इलेक्शन के लिए संविधान संशोधन के लिए एक बिल पेश किया गया है और यह 129वें नंबर का बिल है। ठीक है, 129वां संविधान संशोधन नहीं है, यह 129वें नंबर का बिल लाया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लोकसभा में वन नेशन वन इलेक्शन के लिए किसने बिल पेश किया था? आंसर हो जाएगा अर्जुन राम मेघवाल ने। तो भारत के कानून मंत्री हैं अर्जुन राम मेघवाल जी, तो उनके द्वारा लोकसभा में वन नेशन वन इलेक्शन के लिए बिल पेश किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय कैबिनेट ने वन नेशन वन इलेक्शन विधेयक को मंजूरी कब दी थी? आंसर हो जाएगा 12 दिसंबर 2024 को। देखिए दोस्तों, जब भी संसद में कोई भी बिल लाया जाता है उससे पहले केंद्रीय कैबिनेट मंजूरी देता है, यानी कि उसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी जी भी शामिल रहे होंगे। इसके अलावा जो भी उनकी कैबिनेट के मंत्री हैं वो शामिल रहे होंगे। तो उस कैबिनेट ने सबसे पहले मंजूरी दी है, फिर इसके बाद उसको लोकसभा में लाया गया है। तो 12 दिसंबर 2024 को केंद्रीय कैबिनेट ने वन नेशन वन इलेक्शन विधेयक को मंजूरी दी थी। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में वन नेशन वन इलेक्शन के लिए बिल कब पेश किया गया है? तो लोकसभा में ये बिल कब आया है? 17 दिसंबर 2024 को। ठीक है, ये डेट आप जरूर नोट करते जाएं। अगला क्वेश्चन है, वन नेशन वन इलेक्शन पर विचार करने के लिए समिति का गठन कब किया गया था? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 2 दिसंबर 2023 को। ठीक है, तो वन नेशन वन इलेक्शन पर विचार करने के लिए एक कमेटी बनाई गई थी 2 दिसंबर 2023 को। अगला क्वेश्चन है, वन नेशन वन इलेक्शन के लिए बनाई गई समिति में कितने सदस्य हैं? तो इसमें 8 सदस्य हैं। ठीक है, तो जो वन नेशन वन इलेक्शन के लिए जो समिति बनाई गई थी उसमें कितने सदस्य हैं? 8 सदस्य हैं। अगला क्वेश्चन है, वन नेशन वन इलेक्शन समिति के अध्यक्ष कौन है? तो रामनाथ कोविंद जी वन नेशन वन इलेक्शन समिति के अध्यक्ष हैं, इसलिए इस समिति को रामनाथ कोविंद समिति भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, वन नेशन वन इलेक्शन समिति में कितने वकील शामिल हैं? तो दोस्तों, इस समिति में एक वकील शामिल हैं, उनका नाम क्या है? हरीश साल्वे। तो वन नेशन वन इलेक्शन समिति में वकील के रूप में हरीश साल्वे को शामिल किया गया है। वह एक वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। वह 1999 से 2002 तक भारत के सॉलिसिटर जनरल रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, वन नेशन वन इलेक्शन समिति में कितने नेता शामिल हैं? तो इसमें 3 नेता शामिल हैं। तो वो कौन कौन से लीडर हैं? अमित शाह जी जो कि होम मिनिस्टर हैं, और अधीर रंजन चौधरी जो कि कांग्रेस पार्टी के लीडर रहे हैं। इसके अलावा गुलाम नबी आज़ाद जो कि राज्यसभा के पूर्व सदस्य हैं, तो ये भी इसमें शामिल रहे हैं। तो ये 3 लीडर इसमें शामिल रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, वन नेशन वन इलेक्शन समिति में कितने पूर्व अफसर शामिल थे? आंसर हो जाएगा 3। तो दोस्तों, ये जो समिति बनी है इसमें 3 पूर्व ऑफिसर शामिल किए गए हैं। तो इसमें पहला नाम है सुभाष कश्यप का, दूसरा नाम है संजय कोठारी का, तीसरा नाम है NK सिंह का। दोस्तों, अगर हम यहाँ पर NK सिंह की बात करें तो वह 15वें वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष हैं। डॉक्टर सुभाष कश्यप लोकसभा के पूर्व महासचिव हैं, और संजय कोठारी की बात करें तो वह पूर्व मुख्य सतर्कता आयुक्त हैं। तो इन सभी को वन नेशन वन इलेक्शन समिति में शामिल किया गया था। तो इस प्रकार से दोस्तों आपके 8 सदस्य हो जाते हैं। तो देखिए, अध्यक्ष तो हो जाएंगे कौन? रामनाथ कोविंद जी। फिर इसके बाद एक मेंबर हो जाएंगे हरीश साल्वे जी। फिर 3 मेंबर कौन कौन है? अमित शाह जी, अधीर रंजन चौधरी जी और गुलाम नबी आज़ाद जी। फिर 3 और मेंबर कौन है? सुभाष कश्यप
और संजय कोठारी और NK सिंह। तो इस प्रकार से दोस्तों वन नेशन वन इलेक्शन समिति में कितने मेंबर हो गए? 8 मेंबर हो गए। अगला क्वेश्चन है, वन नेशन वन इलेक्शन समिति ने 191 दिन की रिसर्च के बाद राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट कब सौंपी थी? तो जो वन नेशन वन इलेक्शन समिति बनी हुई है उसने 191 दिनों तक रिसर्च की और फिर इसने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी थी? 22 सितंबर 2024 को। अगला क्वेश्चन है, वन नेशन वन इलेक्शन समिति ने कितने पन्नों की रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी है? आंसर हो जाएगा 18,626 पन्नों की रिपोर्ट। अगला क्वेश्चन है, वन नेशन वन इलेक्शन पैनल के द्वारा कितने देशों की चुनाव प्रक्रिया का अध्ययन किया गया है? आंसर हो जाएगा 7 देशों की। तो दोस्तों जो वन नेशन वन इलेक्शन का पैनल या समिति बनी हुई है उसने 7 देशों की चुनाव प्रक्रिया का अध्ययन किया है। अब वो 7 देश कौन कौन है? दक्षिण अफ्रीका, स्वीडन, बेल्जियम, जर्मनी, जापान, इंडोनेशिया और फिलीपींस। तो इन 7 देशों की इलेक्शन प्रक्रिया का अध्ययन किया गया है इस समिति के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, वन नेशन वन इलेक्शन पर बनी रामनाथ कोविंद समिति ने कितने संवैधानिक संशोधनों की सिफारिश की है? आंसर हो जाएगा 18। तो इस समिति ने ये कहा है कि 18 संवैधानिक संशोधन किए जाएं तभी वन नेशन वन इलेक्शन की प्रक्रिया हो सकेगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही रामनाथ कोविंद समिति का संबंध किससे है? तो रामनाथ कोविंद समिति वन नेशन वन इलेक्शन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, वन नेशन वन इलेक्शन समिति ने किस वर्ष से पूरे भारत में एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश की है? आंसर हो जाएगा 2029। यानी कि इस समिति का ये कहना है कि 2029 तक भारत में एक साथ चुनाव करवाए जाएं। अगला क्वेश्चन है, रामनाथ कोविंद समिति ने भारतीय संविधान में कौन सा नया अनुच्छेद जोड़ने की सिफारिश की है? आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 82A। तो दोस्तों अनुच्छेद 82A में संशोधन किया जाएगा जिससे लोकसभा और विधानसभाओं के कार्यकाल की समाप्ति एक साथ हो सकेगी। अगला क्वेश्चन है, वन नेशन वन इलेक्शन बिल के साथ निम्न में से किस कानून में संशोधन किया जाएगा? आंसर हो जाएगा द गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज एक्ट 1963, द गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली 1991 और द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। तो इन 3 कानूनों में भी बदलाव किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, वन नेशन वन इलेक्शन के लिए संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन किया जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका उपरोक्त सभी, यानी अनुच्छेद 83, 85 और 172 इन सभी में संशोधन किया जाएगा। अब हम जानते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन के लिए प्रमुख संविधान संशोधन कौन से किए जाएंगे। तो अनुच्छेद 83 में बदलाव किया जाएगा जिसमें संसद के सदनों की अवधि बताई गई है। अनुच्छेद 85 में बदलाव किया जाएगा जिसमें राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को भंग करने का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 172 में भी बदलाव किया जाएगा जिसमें राज्य विधानमंडलों की अवधि बताई गई है। अनुच्छेद 174 में बदलाव किया जाएगा जिसमें राज्य विधानमंडलों का विघटन बताया गया है। अनुच्छेद 356 में भी बदलाव किया जाएगा जिसमें राज्यों में राष्ट्रपति शासन का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो ये सारे अनुच्छेद आप नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार एक साथ लोकसभा और विधानसभा चुनाव कब हुए थे? तो 1951-52 में पहली बार लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ हुए थे। दोस्तों आज़ादी के बाद 1952, 1957, 1962 और 1967 में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ ही होते थे। फिर 1968 और 69 में कई विधानसभाएं समय से पहले ही भंग कर दी गई थी। 1970 में लोकसभा भी भंग कर दी गई थी। इस वजह से एक देश एक चुनाव की परंपरा टूट गई थी। क्वेश्चन है, वर्ष 1999 में किसकी अध्यक्षता में भारतीय विधि आयोग ने देश में एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश की थी? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बीपी जीवन रेड्डी। अगला क्वेश्चन है, तारकुंडे समिति जो कि 1974 में बनी थी, गोस्वामी समिति जो कि 1990 में बनी थी, इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध है चुनाव व्यवस्था में सुधार करने से। अगला क्वेश्चन है, 1952 का वर्ष भारतीय इतिहास में क्यों महत्वपूर्ण है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी लोकसभा का प्रथम आम निर्वाचन या आम चुनाव हुआ था। तो 1952 में जनरल इलेक्शन हुए थे इंडिया में स्वतंत्रता के बाद। दोस्तों जो लोग हमसे नए जुड़ रहे हैं उनके लिए बता दें कि आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।
तो यहाँ पर आपको ई बुक वाले सेक्शन पर मंथली करेंट अफेयर्स, 6 मंथ के करेंट अफेयर्स, इसके अलावा 12th मंथ के करेंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। तो इसको आप ऐप से प्राप्त कर सकते हैं ई बुक वाले सेक्शन पर जाकर। अगला क्वेश्चन है, भारत की निर्वाचन पद्धति निम्न में से किस देश के निर्वाचन पद्धति के अनुरूप है? तो जो भारत में निर्वाचन की पद्धति है वो किस देश के जैसी है? तो आंसर हो जाएगा इसका ब्रिटेन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान किया गया है? आंसर हो जाएगा इसका अनुच्छेद 324। अगला क्वेश्चन है, भारत में निर्वाचन सूची तैयार करने की जिम्मेदारी किसकी है? तो आंसर हो जाएगा निर्वाचन आयोग। अगला क्वेश्चन है, निर्वाचन आयोग का चेयरमैन कौन होता है? तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त निर्वाचन आयोग का चेयरमैन होता है। वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो राजीव कुमार जी वर्तमान में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति जी के द्वारा भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की जाती है। परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त परिसीमन आयोग का अध्यक्ष होता है। परिसीमन आयोग तब बनता है जब लोकसभा के क्षेत्रों में बदलाव करना हो, या फिर नई लोकसभा सीटों का गठन करना हो, या विधानसभा की सीटों का गठन करना हो, तो तब परिसीमन आयोग बनता है। तो उसका अध्यक्ष कौन होता है? मुख्य चुनाव आयुक्त। अगला क्वेश्चन है, संसद द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्तों की सेवा शर्तों से संबंधित अधिनियम कब पारित हुआ था? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1994 में। अगला क्वेश्चन है, भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसके पास है? इसका आंसर हो जाएगा चुनाव आयोग के पास। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा 1926 में। अगला क्वेश्चन है, पार्लियामेंट द्वारा दिसंबर 1989 में निर्मित कानून के अनुसार एक भारतीय नागरिक के वयस्क होने की कानूनी आयु कितनी है? वो है 18 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, भारत में मतदान की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब किया गया था? तो आंसर हो जाएगा इसका 1989 में। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे। मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से कब हटाया जा सकता है? तो संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पर इसको हटाया जा सकता है। यानी कि संसद के दोनों सदनों में अगर मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने के लिए 2/3 बहुमत प्राप्त हो जाता है तो मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, ईवीएम का प्रयोग भारतीय चुनावों में कब से प्रारंभ हुआ है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1998। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 84 सीटें। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो इसके लिए 47 सीटें आरक्षित हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में लोकसभा के लिए निर्धारित सीटों की अधिकतम संख्या कितनी है? तो अधिकतम संख्या है 550। यानी कि लोकसभा में अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 550 हो सकती है। वर्तमान में लोकसभा में कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो 543 सदस्य चुने जाते हैं। यानी कि जो 543 सदस्य हैं इनका चुनाव होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा है? तो जम्मू कश्मीर, दिल्ली और पुदुचेरी, इन तीनों केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में कौन सी लोकसभा चल रही है? तो वर्तमान में 18वीं लोकसभा चल रही है, जिसके अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला जी। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आपके पास न्यूनतम आयु होनी चाहिए 30 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? तो राज्यसभा में सदस्यों की जो अधिकतम संख्या है वो है दोस्तों 250। कितनी है? 250। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक लोकसभा सीटें हैं? तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक लोकसभा सीटें हैं। तो उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं, महाराष्ट्र में 48, बिहार में 40, पश्चिम बंगाल में 42 सीटें हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने राज्यों में द्विसदनीय विधायिका है?
तो दोस्तों 6 राज्यों में द्विसदनीय विधायिका है। द्विसदनीय विधायिका का मतलब ये है कि वहाँ पर विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। तो वो 6 राज्य कौन कौन है? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, बिहार और उत्तर प्रदेश। अब आपके लिए क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो क्वेश्चन क्या है? वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। स्टडी करके ऐप को आप इंस्टॉल कर लें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। यहाँ पर मिलेगा आपको पेड कोर्स, ई बुक, टेस्ट सीरीज और PDF, इसके अलावा टेस्ट पास भी मिल जाएगा। तो टेस्ट पास में आपको 3000 से अधिक टेस्ट मिल जाएंगे 1 वर्ष की वैलिडिटी के साथ। दोस्तों ऐप पर आपको जनवरी से नवंबर 2024 तक के करेंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। तो इसको आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पर आपको डेली करेंट अफेयर्स का टेस्ट और मॉक टेस्ट मिल जाएगा, तो इसको आप वहाँ से प्राप्त कर लें। ई बुक वाले सेक्शन पर आपको GK और करेंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का नाम है, व्हाट्सएप चैनल और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।